नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान एजुकेशन एम्पावर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का ये चैप्टर 10 है, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ क्लाउड्स और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने। आज हम देखेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, प्रेसिपिटेशन और ये प्रेसिपिटेशन कितने टाइप्स की होती हैं, प्रेसिपिटेशन होता क्या है और उसकी पूरी मैकेनिज्म आज हम इस क्लास में देखेंगे। प्रेसिपिटेशन, the process of continuous condensation in free air helps the condensed particle to grow in size। मतलब जब लैंड सरफेस या फिर कोई वाटर बॉडी हीट होती है, सनलाइट से हीट होती है, तो यहां से वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठता है और ये जाके ऊपर एटमॉस्फेयर में एक्सपैंड होता है। ये एक्सपैंड होता है इससे। तो जब ये एक्सपैंड होता है तो ये टेम्परेचर कुछ लूज करता है, हीट लूज करता है कुछ। जब ये हीट लूज करता है तो इसके पार्टिकल्स की साइज बढ़ने लगती है। अब ये साइज जब बढ़ने लगती है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगने लगता है। और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगने लगता है तो एयर रेजिस्टेंस उसको रोक नहीं पाता। तो ग्रेविटी ज्यादा लगने लगती है और इस ये एयर में यहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाता, तो ये नीचे आना चाहता है। तो इसी कंडेंसेशन के बाद जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये जब नीचे आती हैं, इन्हीं को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन होता क्या है? जो ये वेपर है, ये जब कूल होता है, जब हीट लूज करता है, तो ये वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। लास्ट लेक्चर में हमने ये ऑलरेडी सब कुछ देख रखा है। तो ये प्रेसिपिटेशन डिफरेंट फॉर्म में हमारी लैंड पे आता है। उसमें से पहला है रेनफॉल। रेनफॉल क्या है? प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर के फॉर्म में क्लाउड से क्लाउड से लैंड पे प्रेसिपिटेशन वाटर के फॉर्म में आए तो उसे उसे कहते हैं रेनफॉल। स्नोफॉल किसे कहते हैं? व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये होती प्रेसिपिटेशन, ये बारिश ही होती है, लेकिन ये जब ये ट्रेवल कर रहा होता है एटमॉस्फेयर में, तब यहाँ का टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो ये स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हिली एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है या हाई लैटिट्यूड्स पे देखने को मिलता है स्नोफॉल। उसी तरीके से स्लीट है। अब स्लीट स्नो फॉर्म में तो आता है नीचे, लेकिन रास्ते में आते आते ये मेल्ट हो जाता है। अब मेल्ट हो जाता है, लेट्स से ये आइस आया नीचे, बीच में ये मेल्ट हो गया। मेल्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे कुछ वार्म एयर थी तो मेल्ट हो गया। और जब ये नीचे आ रहा था तो फिर से इसको टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया है, तो ये फिर से रिफ्रीज हो जाएगा। फिर से ये रिफ्रीज हो जाएगा तो फिर से ये स्मॉल आइस पैलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं स्लीट। मतलब पहले आइस आया, बीच में वो मेल्ट हुआ, फिर रिफ्रीज हुआ, तो वो ये स्मॉल आइस पैलेट्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसको स्लीट बोलते हैं। फिर हेल स्टॉर्म। अब हेल स्टॉर्म क्या है? जैसे ही रेन ड्रॉप क्लाउड से रिलीज होती है, वैसे ही ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो वहीं पे ये सॉलिडिफाई हो जाता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये सीधे ग्राउंड पे आइस के फॉर्म में गिरती हैं। ये छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, इसके फॉर्म में गिरती है, तो इनको बोलते हैं हेल स्टॉर्म्स। तो ये सारे टाइप्स हैं, प्रेसिपिटेशन के टाइप्स हैं: रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट और हेलस्टॉर्म। ये इनके कुछ डायग्राम है। स्नोफॉल, पूरा पूरे रास्ते में स्नो ही गिरता है, पूरा ये स्नो के फॉर्म में ट्रेवल करता है। स्लीट, पहले स्नो होगा, उसके बाद कुछ वार्म टेम्परेचर मिलेगा इसको, वार्म एटमॉस्फेयर मिलेगा इसको, तो ये मेल्ट होगा। फिर से इसको कूल एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो ये फिर से रिफ्रीज हो जाएगा। तो ये रिलीज तो होता है स्नो फॉर्म में, लेकिन ड्रॉप भी होता है स्नो फॉर्म में ही, बीच में होता है, तो इसको स्लीट बोलते हैं। और फ्रीजिंग रेन, ये ऐसे ही मतलब
ग्राउंड पे गिरते गिरते फ्रीज हो जाता है। रेन उसी फॉर्म में, रेन के फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स वहां से रिलीज होती हैं क्लाउड से, और ग्राउंड पे भी ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही आती हैं, तो इनको बोलते हैं रेन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रेनफॉल में बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स। इसके एनसीईआरटी में एक्चुअली तीन ही टाइप की दी गई हैं, और भी बुक्स में इतनी ही है, और अगर हम ज़्यादा एडवांस में जाएंगे तो और भी टाइप्स की रेंज होती हैं, लेकिन बेसिकली ये तीन टाइप्स ही हैं। तो पहली है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरी ओरोग्राफिक रेनफॉल, और तीसरी साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। तो इन टाइप्स को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है? द एयर ऑन बीइंग हीटेड बिकम्स लाइट एंड राइजेस अप इन कन्वेक्शन करंट्स। मतलब ये कोई लेट्स से वाटर बॉडी है या फिर ये लैंड ही है, तो सनरेज आती हैं तो ग्राउंड को या वाटर बॉडीज को हीट करती हैं, तो यहां से वाटर वेपर ऊपर उठने लगता है, वेपराइजेशन होने लगती है। तो ये वार्म एयर मॉइस्चर कंटेन करके ऊपर लेके जाती है। तो जब ये ऊपर जाती है तो एक्सपैंड होती है, इसका साइज बढ़ता है। तो जैसे जैसे ये एक्सपैंड करेगी ऊपर जाके, तो ये हीट रिलीज करती है, यहां से हीट निकलता है। तो जब हीट रिलीज करती है तो इसका कंडेंसेशन हो जाता है, मतलब ये वेपर फॉर्म से ये वाटर फॉर्म में आ जाता है। कंडेंसेशन होती है तो वेपर फॉर्म से वाटर फॉर्म में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज कर चुकी है, एक्सपैंड हो चुका है, तो वाटर फॉर्म में आ गई। अब इसका साइज क्योंकि बड़ा हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स की साइज बड़ी हो जाती है, तो फिर से इस पे ग्रेविटी वर्क करता है, और ये इसको एयर रेजिस्ट नहीं कर पाता, और ये फिर नीचे चले आते हैं। तो इसी को बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन। इंडिया में यही रेन सबसे ज्यादा होती है, कन्वेक्शनल। इसीलिए जब मॉनसून हिट करता है जून में, तो पूरे सितंबर अक्टूबर तक पूरे इंडिया में बारिश होती है। तो कन्वेक्शनल रेन इसे बोलते हैं। एक्सपैंड होती है, हीट लूज करती है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है और क्लाउड बनता है। कंडेंसेशन होता है तो क्लाउड बनता है, मतलब वेपर कन्वर्ट होता है वाटर में तो क्लाउड बनता है। और ये पूरे थंडर और लाइटनिंग, मतलब बिजली तड़कती हुई और हेवी रेनफॉल होता है, इससे बहुत ज्यादा बारिश होती है इंडिया में। तो सबसे ज्यादा बारिश इसी से होती है। ये समर में ज्यादा बारिश करती है इंडिया में बेसिकली, और एशियन कंट्रीज में। और ये कन्वेक्शनल रेन इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज्यादा बारिश करती है। वो क्यों? क्योंकि ये हो गई अर्थ और ये हो गया इक्वेटर। तो इक्वेटर पे हीट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती है, तो यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे वाटर वेपर भी बहुत ज्यादा रिलीज होता है, ओशन से या फिर लैंड वाटर बॉडी से भी। तो यहाँ पे कन्वेक्शन भी ज्यादा होता है, इसलिए क्लाउड्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो इस यहाँ पे पूरे साल बारिश होती है। तो इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये है डायग्राम कन्वेक्शनल रेनफॉल का। ये हो गया सी, और ये हो गया लैंड, और इस पे कुछ प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे इवेपो ट्रांसपिरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन हो रही है लैंड पे, और इवेपोरेशन हो रहा है ये वाटर बॉडीज में। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सनरेज आती हैं, हीट करती हैं इस वाटर को और ग्राउंड को भी, तो यहाँ से मॉइस्चर निकलता है, मॉइस्चर ऐसे निकल के जाता है, और जब ये एक्सपैंड करता है तो इससे हीट रिलीज होती है, हीट। तो जब हीट रिलीज होती है तो ये कंडेंसेशन हो जाती है इसकी, मतलब वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बना देता है क्लाउड। क्लाउड, तो यही क्लाउड ऐसे बना है। अब जब क्लाउड बन जाता है तो इस पे ग्रेविटी काम करता है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग बारिश, रेनफॉल। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल की मैकेनिज्म है पूरी। दूसरी है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब ये रिलीफ रेन भी कहते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं ये कोई माउंटेन है, माउंटेन,
ये पीडीएफ में पूरा यही सब लिखा है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, मान लेते हैं कि ये माउंटेन है कोई, ये कोई माउंटेन है और यहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही हैं। मॉइस्चर लेडन विंड्स मतलब कोई विंड ऐसी है जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे आती है। अब जब मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं तो इस माउंटेन को हिट करेंगी, तो ये क्योंकि स्लोप है माउंटेन पे, तो ये विंड ऐसे ऊपर उठने लगती हैं, ऐसे ऊपर उठने लगती हैं। तो फिर से वही कन्वेक्शनल वाला मैकेनिज्म इस पे आ जाता है, जब ऊपर उठने उठने लगती है ये विंड्स, मॉइस्चर लेडन विंड्स। तो जब ये ऊपर उठती हैं तो ये जाके क्लाउड बनाती हैं ऊपर, क्लाउड। क्यों? क्योंकि ये बाहर जब ऊपर जाएंगी तो ये एक्सपैंड होंगी, एक्सपैंड होंगी तो हीट लूज करेंगी और इनका कंडेंसेशन होगा, तो फिर से इनका क्लाउड बनेगा। क्लाउड बनेगा तो फिर से अगेन वही मैकेनिज्म, वही प्रोसेस होगा और क्लाउड बनेगी तो बारिश होगी। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल की एक कैरेक्टरिस्टिक से है कि इस इस वाले स्लोप को, जहां पे विंड फेसिंग स्लोप है, इसको बोलते हैं विंड वार्ड, विंड वार्ड साइड बोलते हैं इसको, विंड वार्ड साइड। इधर क्या है कि क्यूमुलस क्लाउड बनता है, क्यूमुलस क्लाउड। तो इधर बहुत ज्यादा बारिश होती है क्योंकि इधर मॉइस्चर भी ज्यादा है। लेकिन यही विंड जब इधर जाती है तो ऑलरेडी ये मॉइस्चर इधर रिलीज कर चुकी होती है, तो जब इधर पहुंचती है इस साइड में, तो इधर इसके पास मॉइस्चर नहीं रहता। अब ये विंड ड्राई हो जाती है, वार्म हो जाती है। तो इधर इस साइड को बोलते हैं लीवॉर्ड, लीवॉर्ड मतलब इधर अब बारिश नहीं होती या बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर पहले ही इधर इस विंडवॉर्ड साइड में विंड गिरा चुकी है, तो इधर इसके पास मॉइस्चर ही नहीं बनता, तो फिर ये इधर ड्राई एरिया रह जाता है। यही वजह है कि जो अपना वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स में महाराष्ट्र का वो जो लीवॉर्ड साइड में पड़ता है, जैसे विदर्भ, मराठवाड़ा, वो रेन शैडो जोन में पड़ता है। लीवॉर्ड साइड आती है जिधर बारिश नहीं होती, उधर उसको रेन शैडो जोन बोलते हैं, तो उधर बारिश नहीं होती। और इधर बनते हैं स्ट्रेटस क्लाउड, हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, तो ये स्ट्रेटस क्लाउड है, इधर क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं। तो ये सब पीडीएफ में यही लिखा है दोस्तों, आप इसको पढ़ लेंगे। तो जब विंड लीवॉर्ड साइड में जाती है तो इसकी मॉइस्चर कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो मॉइस्चर रिलीज कर चुकी है विंडवर्ड साइड में, तो इसलिए वो वार्म हो जाती है और मॉइस्चर कैप्चर कर सकती है, लेकिन वो लीवॉर्ड साइड में। तो ये हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये माउंटेन्स पे होती है ना। तो मैकेनिज्म हमने देख लिया और डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये है माउंटेन, ये माउंटेन है, यहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड आई और ये ऊपर फोर्स कर दी गई माउंटेन के स्लोप के द्वारा, तो ये ऊपर चली गई। ऊपर चली गई तो ये एक्सपैंड की, जब एक्सपैंड की तो इसने हीट लॉस किया, हीट लॉस हुआ इसमें। हीट जब लॉस हुआ तो ये क्लाउड बन गया। अब क्लाउड बन गया तो फिर से इधर बारिश हो गई, तो इसको बोलते हैं विंड वार्ड स्लोप, विंड वार्ड स्लोप। क्योंकि इधर बारिश ज्यादा होती है तो ये इधर हरा भरा एरिया है पूरा, और वेस्टर्न घाट का यही कंसेप्ट है। और ये लीवॉर्ड साइड, क्योंकि इधर बारिश नहीं होती, ये रेन शैडो जोन में पड़ जाता है, तो ये पूरा रेन शैडो रीजन है ये। और इधर बनते हैं स्ट्रेटस क्लाउड, जो 8 से 12 किलोमीटर ऊपर होती है, जो बारिश नहीं करवाती, और ये ड्राई एरिया होता है। अब देखते हैं साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। ये दो तरीके के होते हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। ये अर्थ हो गई लेट्स से, अब ये हो गया इक्वेटर। तो ट्रॉपिकल मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हो गया ट्रॉपिकल। तो इसमें जो साइक्लोन से जो बारिश होती है उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। और इसके जो ऊपर बनता है इसको बोलते हैं टेम्परेट, टेम्परेट। ये ट्रॉपिक के बाहर जो टेम्परेट बनता है तो साइक्लोन बुलाते हैं। अब ये पूरा मैकेनिज्म जो साइक्लोन का है, कैसे बारिश होती है, रेनफॉल कैसे होती है साइक्लोनिक कंडीशन में, उसको हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है।
तो आप जाके देख लेंगे उसको। अभी हम यहाँ अपना या आपका भी टाइम यहाँ पे हम नुकसान नहीं करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये बारिश होती भी क्यों है। एक होती है कोल्ड विंड। कोल्ड विंड इसका पूरा एक एरिया होता है उस जिसको हम पैकेट बोलते हैं। तो ये कोल्ड विंड लेट से है, कोल्ड। और एक हो गई वार्म विंड, वार्म। तो ये जब मूव करती हैं एक दूसरे की तरफ तो जहां ये मिलती है वहां पे एक फ्रंट बन जाता है, फ्रंट। तो ये जब मिक्स होता है तो ये एक दूसरे को पुश करती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं विंड्स। तो वहां पे एक फ्रंट बन जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये फ्रंट दो तरीके के होते हैं, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट। ये भी हमने डिटेल में देखा है, तो ये आप पिछले लेक्चर्स में देख लेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देख लेते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को कंट्रोल करते हैं। तो प्रेशर बेल्ट्स, ऑलरेडी हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। लेट्स से ये अर्थ है, तो ये हो गया इक्वेटर। तो यहाँ पे सबसे कम प्रेशर रहता है, सबसे कम। तो इसको लो बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो। और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई होता है, उसके बाद टेम्परेट। इसी में ये हेडले सेल बनता है ना, फेरल सेल। ये हेडले सेल है, ये फेरल सेल है। और यहाँ पे पोलर सेल है, पोलर सेल। इसको बोलते हैं डोल्ड्रम, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। तो ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कैसे ये प्रेशर बेल्ट रेनफॉल को कंट्रोल करता है, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। ये विंड्स इधर से इधर आती हैं तो ट्रेड विंड्स इनको बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। तो ऐसे ही ये कंट्रोल होती है रेनफॉल। टेम्परेचर ऑफ एयर मास हमने ऑलरेडी देखा, इसी को एयर मास बोलते हैं। जो पैकेट्स की हमने बात की ना, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, अब जब एक दूसरे की तरफ आती हैं तो इसको ये बारिश करवाती हैं। तो एयर मास भी कंट्रोल करता है। मॉइस्चर लेडन विंड्स हमने देखा, ये माउंटेन ओरोग्राफिक रेनफॉल में ये होता है विंडवर्ड साइड, ये होता है लीवर्ड साइड। इधर ज्यादा बारिश होती है, इधर कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि इधर मॉइस्चर रिलीज हो जाता है पहले ही, तो इधर मॉइस्चर पहुंच ही नहीं पाता। कॉन्टिनेंटैलिटी, कॉन्टिनेंटैलिटी क्या है कि लेट्स से ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, सदर्न इंडिया है। तो इधर गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है, इधर तमिलनाडु है, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर उड़ीसा है, इधर वेस्ट बंगाल है। तो आप जितने भी कोस्टल स्टेट्स देखेंगे, कोस्टल स्टेट्स में जो कोस्टल सिटीज हैं वहां पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। इवेपोरेशन क्योंकि ज्यादा होता है, क्योंकि ये सी के पास होता है, ओशन के पास होता है। तो इसमें मॉइस्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बहुत कंडीशन मॉडरेट रहती है। यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होगी। इसीलिए वहाँ क्वेश्चन ये है कि लोगों की स्किन चिपचिपी होने लगती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब कि ये कितना दूर है, कितना अंदर है ये कोस्ट से। तो जो एरिया कोस्ट पे होती है, जो सिटीज कोस्ट पे होती हैं, बिल्कुल यहाँ पे बारिश ठीक ठाक होती है और पूरे साल होती है, ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे वैसे बारिश कम होती जाएगी। यही वजह है कि जब साउथ इंडिया में जून के आसपास जब मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून जब हिट करता है केरला को, तो ये क्योंकि वेस्टर्न घाट है, पूरा मॉइस्चर इधर ही छोड़ देता है, तो इधर पहुंच ही नहीं पाती बारिश। तो कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश नहीं होती इससे। इसीलिए कोरोमंडल कोस्ट पे नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून से बारिश होती है। जो असम के तरफ से विंड्स आती हैं वो आके दिसंबर और जनवरी के टाइम में इधर कोरोमंडल कोस्ट मतलब चेन्नई में बारिश वारिश करवाती हैं। ओशन करंट्स, ओशन करंट्स अभी हमने पढ़ा नहीं है डिटेल में। वैसे मैं बता दूं ओशन करंट्स क्या है। ये जैसे ओशन है, तो ओशन में जो वाटर मूव करता है इस तरीके से मूव करता है जैसे ओशन में ही कोई रिवर बह रही हो, रिवर फ्लो हो रही हो। तो ऐसे लगता है कि ओशन में ही रिवर है। तो उसी को बोलते हैं ओशन करंट्स। अब ये वार्म भी होती है, वार्म ओशन करंट, या फिर कोल्ड ओशन करंट, दोनों होती हैं। तो ये जहां मीट करती है वहां पे भी चांसेस हैं कि बारिश हो। फिर माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस कैसे कंट्रोल करती हैं। जैसे अभी हमने देखा वेस्टर्न घाट्स में बारिश, मानसून हिट की तो इधर ही मॉइस्चर इसको रिलीज कर दिया, जब लीवॉर्ड साइड में गई तो बारिश होती नहीं। उसी तरीके से जब ये लेट से हिमालय है और ये बे ऑफ बंगाल से जब कोई निकलती है
कोई ब्रांच आती है मॉनसून की, तो ये हिमालय में टकरा के ये गंगा वैली में बहुत बारिश करवाती है। तो जो यूपी बिहार के लोग होंगे उनको बेहतर पता होगा कि ये जब जुलाई अगस्त का टाइम होता है या सितंबर का टाइम, तो इधर बहुत बारिश होती है। तो ये वही वाली ब्रांच होती है। क्यों? क्योंकि ये जो हिमालय है ये रोक देता है मॉइस्चर को, तो ये यहीं पे बारिश करवा देती है गंगा वैली में। तो जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है अर्थ पे वो 100 सेंटीमीटर है। अब ये एवरेज है, क्यों? क्योंकि रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह अर्थ पे। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल कम होने लगता है। जैसे ये इक्वेटर हो गया और ये पोल्स हो गए, तो जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सनरेज बहुत तिरछी पड़ती हैं, तो हीट यहाँ पे नहीं उतना हो पाता, वाटर बॉडीज हीट नहीं हो पाती। लेकिन ये जो इक्वेटोरियल जोन है यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट, मतलब सनरेज से वाटर बॉडीज हीट हीट होती हैं। इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन भी इसको बोलते हैं। तो इवेपोरेशन इधर बहुत ज्यादा होता है इक्वेटोरियल जोन में, इसलिए इधर बारिश ज्यादा होती है। तो जो कोस्टल एरिया है, वर्ल्ड की जितनी भी कोस्टल एरिया है वो ज्यादा रेनफॉल रिसीव करती हैं इंटीरियर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस बात है कि ये कोई लेट से कॉन्टिनेंट है। अब ये कॉन्टिनेंट है कोई, तो जो इसके पास में है सिटीज, वहां पे बारिश तो होगी क्योंकि मॉइस्चर हमेशा अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे विंड मूव करेंगे इंटीरियर की तरफ तो मॉइस्चर कम होता जाएगा, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होगी। अब ये रेनफॉल ओशन पे ज्यादा होता है और लैंड मास पे कम होता है। क्यों? क्योंकि ओशन में वाटर अवेलेबिलिटी ही ज्यादा है। लैंड मास पे कहीं लैंड है कहीं माउंटेन है, वाटर बॉडी कम है, इसलिए ओशन में बारिश ज्यादा होती है क्योंकि इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। तो जो 35 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड होता है, अर्थ हो गया ये ये लेट्स से ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री, तो सॉरी 35। तो 35 से 40 डिग्री नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया, यहाँ पे कोस्टल एरिया, ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा रेन रिसीव करता है इंटीरियर से। तो इसे बोलते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। और उधर एक यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट पे भी बारिश होती है। तो ये यही रीजन है, ये 35 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ या साउथ में, तो ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा बारिश होती है। अब जैसे ही हम 45 से ऊपर जाते हैं, 65, 45 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ जाते हैं हम, तो हम देखते हैं कि वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज मीन्स ये वेस्ट से जो विंड चलती है ना इधर से, इनको वेस्टर्लीज बोलते हैं। तो ये वेस्टर्लीज का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए आप देखेंगे कि 45 से 65 डिग्री साउथ या नॉर्थ में वेस्टर्न कोस्ट पे बारिश ज्यादा होगी। वेस्टर्न कोस्ट पे अभी तक 35 और 40 पे क्या हो रहा था कि ये साउथ ईस्ट में बारिश ज्यादा हो रही थी, जैसे चाइना और यूएसए का ईस्टर्न कोस्ट, वहां बारिश ज्यादा हो रही थी। लेकिन इस लैटिट्यूड पे 45 और 65 के बीच में अब वेस्ट पे ज्यादा बारिश होगी। इसीलिए लंदन में, जो उसको लंदन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, तो ब्रिटेन में ये वेस्टर्लीज का ही इफेक्ट ज्यादा होता है, तो वहां पे बारिश होती है। जहाँ पे माउंटेन होते हैं और पैरेलल होते हैं कोस्ट के, जैसे अभी ये है ना इंडिया का वेस्टर्न घाट, तो जो पैरेलल होते हैं कोस्ट के वहां पे रेन ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आएगी विंड ये स्ट्राइक करेगी इस कोस्ट को और ये माउंटेन को, तो इधर ही बारिश ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही इधर जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर अब रहा नहीं, तो बारिश कम हो जाती है उधर। तो इसलिए अंदर जाने पे लीवॉर्ड साइड होता है और इधर बारिश होती है, तो आपको वेस्टर्न घाट में वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। और जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे तो वहां पे फिर या तो डेसिडुअस मिलेगा या एरिड जोन मिलेगा आपको। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन।
मेजर प्रेसिपिटेशन रिजीम्स ऑफ द वर्ल्ड आर आइडेंटिफाइड एज फॉलोज। उसमें हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल जब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो तो उसको हेवी रेनफॉल बोलते हैं। ये कहाँ होती है बारिश? या तो इक्वेटेरियल बेल्ट में होगी या विंडवर्ड स्लोप पे होगी, जैसे माउंटेन हो गया तो विंडवर्ड साइड ये हो गया, या इक्वेटोरियल जोन हो गया उसमें ज्यादा बारिश होती है, तो ये हेवी रेनफॉल यहाँ होता है। मॉडरेट 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। ये वो एरिया होते हैं जो हेवी रेनफॉल के जस्ट एडजेसेंट में होते हैं, बगल में होते हैं, तो ये वहां पे बारिश होती है। या वार्म टेम्परेट जोन, ये वार्म टेम्परेट वही है जो चाइना टाइप अभी हमने पढ़ा ना, ये 35 और 40 डिग्री, तो यही है, तो यहाँ बारिश होती है। उसके बाद लो रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की बात हो रही है। तो ये सेंट्रल ट्रॉपिकल लैंड में, जैसे आप ये सवाना में जाएंगे, जो अफ्रीका का कुछ पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, तो वहां पे भी आपको ये लो रेनफॉल मिलेगी। तो बहुत वहां पे क्या होता है कि हार्ड बुशेस मिलती हैं वहां पे, घास बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो ये सब वहां पे मिलेंगी, तो वो लो रेनफॉल हो जाता है। वेरी लो रेनफॉल, इसको डेजर्ट ही बुलाते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है तो, हालांकि ये 25 सेंटीमीटर वाला क्राइटेरिया है, 25 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश हुई, एनुअल रेनफॉल कम हुआ, तो उसे डेजर्ट बुलाते हैं। तो लेकिन फिर भी वेरी लो रेनफॉल जो 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ये कहाँ होती है? इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंटैलिटी, जैसे ये हो गया ओशन, ये सी हो गया, ये भी सी हो गया। अब क्योंकि जब विंड इधर से चलेगी तो इधर ज्यादा बारिश होगी, इधर ज्यादा बारिश होगी, जैसे बीच में पहुंचेगी विंड, तो यहाँ पे मॉइस्चर नहीं बचेगा, तो इसलिए बारिश इधर कम होती है, तो वेरी लो रेनफॉल इंटीरियर में होता है। फिर हाई लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड मतलब या तो पोल्स या 60 डिग्री के बाद, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जहाँ पे डेजर्ट मिलते हैं, ज्यादातर डेजर्ट आपको वेस्टर्न मार्जिन पे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे ट्रेड विंड्स, ऑफ ऑफ शोर ट्रेड विंड्स मिलती हैं वहाँ पे, इसलिए डेजर्ट्स मिलते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल वाला रीजन है, जैसे ये अमेजन बेसिन हो गया, ये फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, और ये म्यांमार और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए। उसके बाद 100 से 200 वाले ये एरिया है, इंडिया का कुछ गंगा वैली और ईस्टर्न स्टेट्स हैं, कुछ वेस्टर्न स्टेट्स भी हैं। अब डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट हैं येलो वाले। यहाँ पे बारिश होती है 25 सेंटीमीटर से, एनुअल रेनफॉल कम होती है। ये सारे, ये गोबी डेजर्ट है मंगोलिया में, थार डेजर्ट राजस्थान, अरेबियन डेजर्ट, ये सहारा, ये पूरा नॉर्थ अफ्रीका है ना, ये पूरा सहारा डेजर्ट है। ये ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट यूएसए, अटाकामा डेजर्ट ये साउथ अमेरिका में है, कालाहारी डेजर्ट नामीबिया और ये साउथ अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो ये सारे डेजर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है, और एनुअल रेनफॉल कितनी होती है ये सब पिक्टोरियल आपको रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आप सब देख लेंगे। 10th चैप्टर दोस्तों खत्म हो गया हमारा। थैंक यू।